हाय स्टूडेंट, साइंस टेक्नोलॉजी में पुनः एक बार आपका स्वागत है दोस्त। आइए दोस्त, साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट के बायोलॉजी का जो वनस्पति विज्ञान है उसी का एक छोटा सा वीडियो हमारा होगा। वो वीडियो होगा कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। क्या दोस्त? प्रदूषण से आप क्या समझते हैं दोस्त, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइट, यह कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात गंगा नदी के प्रदूषण के कारण तथा नियंत्रण विधियों का वर्णन भी कीजिए। राइट, उसके बाद से ये भी क्वेश्चन होंगे, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, जल प्रदूषण के कारण तथा मानव के स्वास्थ्य पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। राइट दोस्त, ये भी क्वेश्चन होंगे कि जल प्रदूषण के कारण मानव पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से हमारे होंगे, इसी का हेडिंग है, इसी में क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है दोस्त। वायु प्रदूषण से बहुत क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, उसके बाद से अथवा जल प्रदूषण के कारण, किसके कारण? जल प्रदूषण के कारण तथा नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। राइट, उसके बाद से अथवा वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषकों का वर्तमान परिक्षेप में मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बताना है। अथवा वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन है, लेकिन आंसर हमारा आप नोट्स करते जाइएगा, नोट के माध्यम से लिखते जाइएगा। फर्स्ट नंबर हेडिंग आप बनाइएगा प्रदूषण। राइट, प्रदूषण में लिखिएगा कि पृथ्वी एक विशाल पारितंत्र है। पृथ्वी एक विशाल पारितंत्र है। ठीक है, नोट्स बनाते जाइएगा कि पृथ्वी एक विशाल पारितंत्र है। इसके अंतर्गत, ठीक है, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे अर्थात अनेक छोटे छोटे पारितंत्र आते हैं। राइट, आगे लिखेंगे कि पारितंत्र में जैवीय तथा अजैवीय घटकों का संतुलन बना रहता है। राइट, इन घटकों के मध्य संतुलन बिगड़ जाने को प्रदूषण कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनेंगे, पृथ्वी एक विशाल पारितंत्र है। इसके अंतर्गत अनेक छोटे छोटे पारितंत्र आते हैं। पारितंत्र में जैवीय तथा अजैवीय घटकों का संतुलन बना रहता है। इन घटकों के माध्यम से संतुलन बिगड़ न जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। राइट, अथवा अब डबल यूनिट कॉमा में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्वेश्चन, ये भी परिभाषा, ये भी परिभाषा। डबल यूनिट कॉमा में लिखेंगे वातावरण के भौतिक कामा रासायनिक, वातावरण के भौतिक कामा रासायनिक अथवा जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। अब डबल यूनिट कॉमा बंद कर दीजिएगा। राइट, आगे लिखिएगा यह जीवधारियों को हानि पहुंचाता है। डबल यूनिट कॉमा के बाद यह जीवधारियों को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। राइट, अब उसके बाद से है कि प्रदूषक, क्या? प्रदूषक निम्न रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है क्षयकारी प्रदूषक। हेडिंग बनाएंगे फर्स्ट नंबर, क्षयकारी प्रदूषक। इसको लिखेंगे इनको सूक्ष्म जीव अपघटित कर देते हैं। क्षयकारी प्रदूषक में इनको सूक्ष्म जीव अपघटित कर देते हैं, इसलिए ये अधिक समय तक वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, जैसे कि मल पदार्थ इत्यादि। राइट, अब दूसरा हेडिंग अक्षयकारी प्रदूषक। इनका विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है। अक्षयकारी प्रदूषक जो है, इनका विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है, इसलिए ये वातावरण को अधिक समय तक प्रदूषित करते हैं। राइट, इसलिए ये वातावरण को अधिक समय तक प्रदूषित करते हैं, जैसे कि DDT कामा पारे के लवण कामा रेडियोधर्मी पदार्थ
इत्यादि। राइट। उसके बाद से हेडिंग हमारा होगा कि प्रदूषण के प्रकार। क्या हेडिंग होगा दोस्त? प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार में लिखेंगे फर्स्ट नंबर जल प्रदूषण। कौन से प्रदूषण दोस्त? जल प्रदूषण। दूसरा है वायु प्रदूषण और तीसरा है मृदा प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण और पांचवा है रेडियोधर्मी प्रदूषण और छठवां नंबर है इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। अर्थात जल से भी प्रदूषण होते हैं, वायु से भी प्रदूषण होते हैं, मृदा से भी प्रदूषण होता है, ध्वनि से भी प्रदूषण होता है, रेडियोधर्मी जो एक्टिव होता है इनसे भी प्रदूषण होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी प्रदूषण होता है। राइट। अब फर्स्ट नंबर हेडिंग हम बनाएंगे जल प्रदूषण अर्थात वाटर, क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन। राइट। इसको लिखेंगे जल जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। अब थोड़ा फास्ट लिखेंगे, जल जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। जल चक्र द्वारा पृथ्वी पर जल की मात्रा का संतुलन बना रहता है। एक बार और सुनेंगे, जल जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। जल चक्र द्वारा पृथ्वी पर जल की मात्रा का संतुलन बना रहता है। स्वच्छ जल में खनिज लवण इत्यादि संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। जल निम्नलिखित कारकों से प्रदूषित होते हैं। फर्स्ट नंबर कारक है घरेलू अपमार्जक के कारण। राइट। घरेलू अपमार्जक के कारण। दूसरा नंबर है हानिकारक जीवाणु या कामा करके विषाणु, नीले हरे शैवाल आदि से उत्पन्न विषैले पदार्थ। तीसरा है वाहित मल या कूड़ा करकट कामा स्वप्रवाह से। राइट। चौथा नंबर जलीय पादपों की अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप जल में O2 का मतलब ऑक्सीजन की कमी होना। चौथा नंबर। पांचवा नंबर है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ और छठवां नंबर है कीटनाशक कामा खरपतवार नाशक कामा कवक नाशक इत्यादि रसायनों के कारण। राइट। अब इसके बाद से हेडिंग होगा जल प्रदूषण के प्रभाव अर्थात जल प्रदूषण से हमें प्रभाव क्या है। राइट। जल प्रदूषण से भी तो प्रभाव है। इसको लिखेंगे हेडिंग बना के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके जल प्रदूषण के प्रभाव लिखिए। हानिकारक विषाणुओं तथा जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाने के कारण उदर रोग हैजा पेचिस टाइफाइड पीलिया इत्यादि रोग हो जाते हैं। दूसरा, प्रदूषित जल के कारण मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। प्रदूषित जल के कारण मृदा की जो क्षमता होती है क्या हो जाती है? जो क्षमता है वो उपजाऊ कम हो जाती है। तीसरा हेडिंग होगा जलीय शैवालों के कारण एलर्जी हो जाती है। नीले हरे शैवालों से उत्पन्न हानिकारक पदार्थों के कारण दूषित जल पीने वाले पशुओं की मृत्यु हो जाती है। अर्थात जो जलीय शैवाल के कारण एलर्जी हो जाते हैं उसके कारण नीले हरे शैवालों से उत्पन्न हानिकारक जो पदार्थ हैं उस पदार्थ के कारण दूषित जल क्या हो जाते हैं? पीने वाले पशुओं की भी मृत्यु हो जाती है उससे। राइट। चौथा हेडिंग होगा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसमें जल में क्रोमेट, अमोनिया, साइनाइड, फिनाइल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आदि के एकत्र होने के कारण मनुष्य एवं जलीय जीवों की हानि पहुंचती है। राइट। तो किससे होगा? औद्योगिक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके कारण होता है। राइट। ठीक है दोस्त। चलिए पांचवा नंबर, रेडियोधर्मी पदार्थ जल प्रवाह में पहुंचकर अनेक आनुवांशिक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे ल्यूकोमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया, कैंसर इत्यादि। छठवां नंबर है जलाशयों के जल की जो तल होते हैं, जलाशयों के जल के जो तल होते हैं
उस तल पर H2S एकत्र होकर H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है। यह जलीय जंतुओं के लिए प्राण घातक होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? ये जो H2SO4 है, जो अम्ल हैं, प्राण घातक होते हैं, सांद्र जो है ये। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग होगा जल प्रदूषण की रोकथाम। इसमें फर्स्ट नंबर हेडिंग होगा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को शुद्धिकरण के पश्चात ही आबादी से दूर नदियों में गिराया जाना चाहिए। अर्थात जो भी औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ हैं, उस पदार्थों को शुद्धिकरण के पश्चात ही आबादी से दूर वाली नदियों में गिराना जाना जरूरी है। अगर आबादी के पास वाले नदियों में गिराएंगे तो काफ़ी तरह की तमाम तरह की बीमारियां हो सकती है। इसीलिए अपशिष्ट पदार्थ जो भी है औद्योगिक के, उसको काफ़ी दूर शुद्धिकरण करने के पश्चात आप उसको क्या कीजिए, दूर वाले नदियों में गिराइए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चलिए आगे दूसरा नंबर, घरेलू अपमार्जकों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अर्थात घरेलू जो अपमार्जक हैं उसको कम से कम उपयोग करना चाहिए। राइट, तीसरा नंबर, वाहित मल को सीवर द्वारा नगर से बाहर ले जाकर दोष रहित करने के पश्चात ही नदियों में बहाना चाहिए। और चौथा नंबर है, शवों का दाह संस्कार किया जाना चाहिए, इन्हें नदियों में नहीं बहाना चाहिए। जो भी शव हैं उसको दाह संस्कार करना चाहिए, नदियों में बहाना नहीं चाहिए। पांचवा नंबर है कि समुद्र में परमाणु विस्फोट नहीं किए जाने चाहिए। अर्थात परमाणु विस्फोट अगर कर रहे हैं तो परमाणु कचरा भी वैज्ञानिक तरीके से ही समुद्रों में डालना चाहिए। अर्थात साइंटिस्ट के माध्यम से ही वो उसको डालिए कचरा को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों तथा अन्य तत्वों की उपस्थिति एक निश्चित अनुपात में होती है। इनके इस अनुपात में अनावश्यक परिवर्तन ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के कारण मानव पर जो भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, ये प्राथमिक प्रदूषक से कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त? ये प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। अब हेडिंग होगा प्राथमिक प्रदूषक। ये प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु से मिलकर वायु की प्रदूषित करते हैं, जैसे SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और CO अर्थात क्या है, CO कार्बन मोनो, राइट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि। दूसरा हेडिंग है द्वितीयक प्रदूषक। अनेक प्राथमिक प्रदूषक, ठीक है, अनेक प्राथमिक प्रदूषक वातावरणीय पदार्थों से क्रिया करके द्वितीय प्रदूषकों का निर्माण करते हैं, जैसे PAN पर ऑक्सी एसिलेटेट नाइट्रेट, O3 ओजोन इत्यादि हैं दोस्त, जो काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं वायु प्रदूषण के माध्यम से। राइट, चलिए आगे हेडिंग है वायु प्रदूषण के कारण। इसके कारण क्या है? मनुष्य विभिन्न प्रकार के वायु को प्रदूषित करता है। एक ओर तो वह वनों को काटता है और दूसरी ओर औद्योगिक संस्थान, कल कारखाने इत्यादि चलाकर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है काफी तेजी से बढ़ाता है। काफी तेजी से बढ़ाने के पश्चात भी नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड को वायु में छोड़ता है। स्वचालित मोटर गाड़ियों जैसे ट्रक, बस, कार, विमान इत्यादि से अनेक प्रकार की हाइड्रोकार्बन्स तथा विषैली गैसें निकलती हैं जो वायु की प्रदूषित करती है। राइट, चलिए आगे हेडिंग है वायु प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का जनजीवन पर प्रभाव बहुत काफ़ी तेजी से फैला है। इसमें फर्स्ट नंबर है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, इससे दमा, खांसी, फेफड़े आदि के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जो रोग होते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस से, वो है दमा हो सकता है, खांसी हो सकता है, फेफड़े संबंधी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसका पौधों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और दूसरा हेडिंग है कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO, इससे मानव में क्षय रोग जिसको बोलते हैं TB, फेफड़े में कैंसर या दमा
इससे तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। और तीसरा है O3 अर्थात ओजोन से, इससे आंख के रोग, खांसी, सीने में जलन इत्यादि रोग उत्पन्न हो सकते हैं दोस्त, राइट। चौथा नंबर है कार्बन के कण एवं धुआं, इससे क्षय रोग तथा कैंसर हो सकता है। कार्बन के जो है ना, कार्बन के जो कण हैं इनसे क्या होंगे, क्षय रोग या कैंसर हो सकता है। पांचवा है कि कैडमियम, इससे हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो सकता है। और छठवा है जिंक, टिन, क्रोमियम इत्यादि, ये जो हैं इनके कणों के से भी अनेक प्रकार की शारीरिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात जिंक, टिन, क्रोमियम जो है इनसे भी तमाम तरह की शरीर की प्रभाव नष्ट कर सकती हैं। और सातवां है दूषित वायु। सातवां नंबर क्या है, दूषित वायु से भी होता है दोस्त। यह मनुष्य में त्वचा रोग तथा मुहासे उत्पन्न कर सकते हैं। और आठवां नंबर है ओजोन कवच पर प्रभाव, राइट। आठवां क्या है, ओजोन जो है ना, ओजोन का जो कवच होता है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव होता है, राइट। चलिए आगे हेडिंग है वायु प्रदूषण की रोकथाम के क्या उपाय हैं। वायु प्रदूषण को जो रोकेंगे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका तो उपयोग जानना चाहिए हमें। मनुष्य ने विभिन्न प्रकार से वायु को सामान्य गतिविधियों के माध्यम से उपयोग में लाया। मनुष्य ने विभिन्न प्रकार से वायु को सामान्य से अधिक दूषित करना शुरू कर दिया, राइट। उद्योगों एवं अन्य कारणों से हमारा वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया। इस स्थिति में वायुमंडल को कृत्रिम रूप से प्रदूषित रहित करने में की जरूरत को अनुभव किया जाने लगा। वायु को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित कृत्रिम साधनों का भी पालन किया गया, उसका मुख्य रूप से पालन किया गया, मुख्य रूप से उसको अपनाया गया। वो फर्स्ट नंबर है, सभी मकानों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हवा एवं सूर्य के प्रकाश के आने जाने की व्यवस्था ठीक रहे एवं सड़कों इत्यादि से दूर बनाएं। सड़क से दूर हो, जो भी हम मकान बना रहे हैं वो सूर्य की रोशनी हो, उसमें हवा की भी उत्तेजन होना चाहिए, हवा की निकासी हो, हवा आए और जाए, राइट। चलिए दूसरा नंबर, घरों पर जहां अंगीठी, चूल्हा इत्यादि जलाए जा रहे हैं वहां से धुआं निकालने की उचित व्यवस्था बनाई जाए, ठीक है। चलिए इसके लिए एक ऊंची चिमनी लगा देनी चाहिए, जिससे कि अगर ऊंची चिमनी जो है तो धुआं जो भी निकलेगा ऊंचा जाकर जाएगा इसका धुआं, और ये दूषित जो गैस होंगे घर के अंदर एकत्रित नहीं होंगे, ये ऊपर निकल जाएंगे। तीसरा नंबर, घरों में पशु पालने हो तो उन्हें अपने निवास से कुछ दूर रखना चाहिए। आप अपने घर अगर पशु पाल रहे हैं, भेड़, बकरी, गाय जो भी है, इसको अगर पाल रहे हैं, कुत्ता या जो भी पाल रहे हैं आप, इसको अपने निवास से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। इससे गंदी गैसों घर में एकत्रित नहीं हो पाती है। इसके गोबर को गोबर गैस प्लांट के माध्यम से प्रयोग में लाना चाहिए, राइट। और चौथा नंबर है कि प्रत्येक बस्ती में काफी संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये पौधे वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, राइट। और पांचवा नंबर है कि सभी औद्योगिक इकाइयां को रिहायशी मकानों से दूर स्थापित करना चाहिए, जिससे कि इसके जो भी धुएं निकल रहे हैं वो ऊपर निकल जाए। अब इसके बाद से हमारा है कि जल प्रदूषण का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रदूषित जल में उपस्थित विभिन्न पदार्थ अग्र प्रकार से पौधों को प्रभावित करती हैं। जैसे फर्स्ट नंबर हेडिंग है हमारा मल पदार्थों से, दूसरा नंबर कीटनाशी रसायनों से, और तीसरा नंबर औद्योगिक रसायनों से, राइट। फर्स्ट नंबर हेडिंग हम बनाएंगे मल पदार्थों से, इसको लिखेंगे, नोट करेंगे। मल पदार्थों की अधिकता से जल में O2 अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो जाने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं।
सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, जो माइक्रो एस्कोप के माध्यम से हम सूक्ष्म जीव को जो देखते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जलीय पौधों की क्षति भी पहुंच जाती है। और दूसरा हेडिंग कीटनाशी रसायनों की, ये इनकी अधिकता के कारण जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाने से विभिन्न पदार्थों को चक्रण रुक जाता है। ये जो भी चक्रण होते हैं ये क्या होते हैं, रुक जाते हैं। हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य को भी हानि पहुंचती है। इससे औद्योगिक रसायनों के कारण प्रदूषित जल जलीय पौधों को हानि पहुंचाता है और प्रदूषित जल से सिंचाई करने के कारण मृदा तथा पौधों में भी प्रभावित होते हैं। ये रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य को भी हानि पहुंचाता है। और अगला हेडिंग हमारा होगा वायु प्रदूषण का पौधों का क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट नंबर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जल वाष्प से क्रिया करके H2SO4 बनाती है। इससे पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। कोशिकाओं की जैविक क्रियाएं प्रभावित होने के कारण इसकी पैदावार जो होती है काफ़ी कम हो जाती है। और दूसरा हेडिंग है हमारा ओजोन अर्थात O3 के माध्यम से जो श्वसन दर होती है काफ़ी बढ़ जाती है, राइट। और तीसरा है हाइड्रोकार्बन्स के माध्यम से नाइट्रोजन के ऑक्साइड पराबैंगनी किरणों के माध्यम से ये क्या होते हैं, फोटोकेमिकल स्पार्क बनाते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है दोस्त। और चौथा है धूल कण की अधिकता के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी कम हो जाती है। अब अगला हेडिंग होगा मृदा प्रदूषण का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कीटनाशक, कवक नाशक, खरपतवार नाशक इत्यादि की अधिकता से मृदा ऊसर हो जाती है, पैदावार कम हो जाता है। विभिन्न रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य में काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचती है। अगला हेडिंग मृदा प्रदूषण का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो प्रदूषित मृदा के कारण विभिन्न रासायनिक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य में हानि पहुंचाने के कारण ये काफ़ी नुकसानदायक होते हैं दोस्त। तो ये हमारे थे जो हेडिंग हमारा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग था दोस्त कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण से आप क्या सकते हैं, वायु प्रदूषण की व्याख्या कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।